ठीक, जो सेकंड पार्ट है इमेज गैलरी का, ये हमारे पास एडवांस इमेज गैलरीज है, ये सिर्फ सीएसएस की मदद से बनी हुई है। अगर आप इस गैलरी का आउटपुट देखें तो आपके पास गैलरी किस तरह आ रही है कि आपके पास प्रीवियस और नेक्स्ट से बटन है। ऑफकोर्स इस बटन को और हम अच्छा बना सकते हैं। क्लोज का बटन है, क्लोज करें तो आपके पास इमेज क्लोज हो जाती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट का बटन दबाएं तो आपके पास अगली इमेज आ जाती है। अगर हम प्रीवियस बटन दबाएं तो पिछली इमेज हमारे पास लोड हो जाती है। इस कोड को देख लेते हैं, पहले इसके एचटीएमएल को देख लेते हैं, फिर इसके सीएसएस पोर्शन को देख लेते हैं। एचटीएमएल का पोर्शन अगर आप देखें तो आपके पास पहले आपके पास लिखा हुआ है ए एट रेफरेंस इज इक्वल टू इमेज हैश इमेज वन। उसमें हमने इमेज वन डिस्प्ले की हुई है थम्स में। इसमें हमने दो इमेजेस ली हुई हैं, दो इमेजेस, एक हमने फुल साइज इमेजेस ली हुई है, एक हमने उन्हीं के छोटे थंबनेल्स रखे हुए हैं। उनकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट में डिफरेंस, अगर आप इसकी विड्थ देख लें तो आपके पास इसमें आपके पास ये 300 बाई 225 का इमेज है। और अगर आप मेन इमेज को देखें तो मेन इमेज आपके पास 1024 इंटू 768 पिक्सल है। तो हमने दो अलग अलग इमेज रखे हैं। ये जो हमने सामने रखे हुए हैं, इस सामने हमारे पास तीन थंबनेल्स की इमेजेस आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है e at ref is equals to image वन, इमेज क्लास, यहाँ पे थंब की क्लास यूज की है और उसको हमने इमेज का सोर्स दिया। अब इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है कि अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप किस पे आ जाएंगे, लाइट बॉक्स की क्लास हमने बनाई हुई है, देव लिया उसको लाइट बॉक्स की क्लास दी और उसमें इमेज आईडी हमने इमेज वन रखी हुई। इसी तरह हमने उसके अंदर जो प्रीवियस की इमेज है, प्रीवियस के अंदर हमने इमेज थ्री का लिंक दिया हुआ है। क्रॉस के अंदर हमने खाली हैश यूज किया हुआ है। तो खाली हैश आपको मिलेगा नहीं, तो वो आपको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा इमेजेस को। और नेक्स्ट के अंदर हमने उसकी इमेज दी हुई है अगली इमेज टू की, और बीच में हमने अपनी मेन जो इमेज है सेंटर वाली जिसको डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले की। इसी तरह बाकी दो भी आपके पास इसी तरह आ रहे। ये इसकी बेसिक HTML है। इसके अंदर हमारे पास जो स्टाइलिंग हुई है उसमें सारा कमाल है कि स्टाइलिंग आपके पास कैसे हुई है कि हमने थंब के अंदर फॉर एग्जांपल हमने थंब की मैक्सिमम हाइट रखी हुई है और हमने उसको कोई बॉर्डर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो थंबनेल है और हमने इसको साथ में ब्लैक बैकग्राउंड दिया। अब जो हमारे पास लाइट बॉक्स है वो ओरिजिनली इमेज में पहले डिस्प्ले नहीं हो रहा। वो क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा कि हमने उसकी पोजीशन जीरो, पोजीशन फिक्स्ड रखी हुई है, हाइट विड्थ जीरो रखी हुई है। इसके अलावा जो हमने एक पैरामीटर लिया ओपेसिटी, ओपेसिटी ये है कि आपके पास जो डिस्प्ले का लेवल है, अगर ओपेसिटी वन कर दें तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी, ओपेसिटी जीरो कर दें तो ऑलमोस्ट हाइट के बराबर है कि आपके पास वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। लाइट बॉक्स के अंदर जब आपके पास इमेज है वो आपके पास उसकी विड्थ कितनी है, 90%, उसकी हाइट हमने दी हुई है और मार्जिन हमने यूज किए हैं। अब लाइट बॉक्स टारगेट, जो आपने टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ा था कि जब हम लाइट किसी पे क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड होगा सिर्फ उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, यहाँ पे विड्थ जीरो है तो वो वाली विड्थ ओवरराइड होके विड्थ 100% चली जाएगी। इसी तरह हाइट आपके पास वन हो जाएगी और ओपेसिटी आपके पास चेंज होके इमेज वन आ जाएगी। और इसी तरह जो इमेज के साथ बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी अटैच कर दिया जाएगा टारगेट इमेज के साथ बैकग्राउंड। बाकी सिंपल HTML है, लाइट बटन के और उसके बटन प्रीवियस के बटन नेक्स्ट की पोजीशन हमने डिफाइन की हुई है, बटन क्लोज की पोजीशन डिफाइन की है, उसका कलर थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है कि आपने उसमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर हम इस पे क्लिक करें, ये देखें आपके पास ये क्या ओपन हो जाता है, ये बटन लाइट बॉक्स टारगेट, उसने उसको ओपेसिटी दे दी और उसने उसको हाइट विड्थ में एडजस्ट कर दी। तो ये आपके पास बेसिकली एडवांस इमेज गैलरी है जिसमें आप सिर्फ CSS के थ्रू यूज करते हुए आप उसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं।